श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में चर्चा चल रही थी। अन्न ही जीवन है और अन्न पास से हमारा आपका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित है। धरती पर आने के बाद जन्म से लेकर मरण के बीच में अन्न के बगैर हम जीवन धारण नहीं कर सकते। अति वही अन्नम, हम जो कुछ भी खाते हैं वो अन्न है। इसलिए अन्न पास, अन्न का बंधन इस संसार के लिए अनिवार्य है। अन्न के बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता। शारीरिक विकास के लिए अन्न अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह अन्न जो हमको दिया है उसकी बड़ी कृपा है। यदि हम जीवन में विकास करना चाहें और अन्नदाता का सम्मान न करें तो हमारा जीवन समुज्ज्वल नहीं होगा, हम कृतज्ञ नहीं कहलाएंगे। अतः मंत्र में आ रहा है, ओम अन्नपते अन्नस्य नो दे अन्नमेवस्य सुस्मेणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे सम चतुष्पदे। कहा कि भाई, ठीक प्रकार से हमारा संतुलित जीवन कब होगा? जब हम अन्न का सेवन करेंगे, और अन्न के सेवन में अन्न का जो पति है उसको हम याद करेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अन्न का पति कौन हो सकता है? उसके लिए संबोधन है। एक तो ओम शब्द का प्रयोग है, अवति ओम, जिसमें मन प्रत्यय अवि धातु से लगा हुआ है, रक्षण अर्थ, जो हमारी रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, संसार के अंदर प्रकृति के माध्यम से सारी सुविधाओं को देता है। वह ओम जो है अन्न का पति है। क्योंकि हम लोग गेहूं से गेहूं उत्पन्न कर सकते हैं, धान से धान उत्पन्न कर सकते हैं, बीज से तरह तरह के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बीज की जो मौलिक अवस्था है, गेहूं की जो मौलिक अवस्था है, ये हम कहां से लाएंगे? ये देने वाला परम तत्व है। उसके लिए संबोधन में कहा जा रहा है, अन्नपते, हे अन्न के दाता, हे अन्न के पति, हे अन्न के मालिक। और अति वही अन्नम, जो खाते हैं वो अन्न है। अध धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर तकार का नकार होकर अन्न, और अन्नस्या पति ही अन्नपति, और संबोधन में हो गया अन्नपति। और पति पर विचार करें तो पदगतौ धातु है और ती प्रत्यय लगकर पति शब्द बना हुआ है, जो हमारे जीवन का गतिशील व्यवस्था है, जो हमें गति देता है, जो हमें हर प्रकार से रक्षण करता है, गतिशीलता की ओर ले जाता है, वो अन्न का पति है, अन्न का मालिक है। ये अन्न के मालिक दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। एक परम पिता परमात्मा है जो मौलिक चीजों को देता है, और मौलिक चीजों को लेकर कृषक वर्ग खेतों में अन्न से अन्न की बढ़ोतरी करते हैं। यदि कृषक वर्ग न रहे तो भी हमारा जीवन आकर्षित और मर्षित नहीं होगा। इसलिए कर्षति कृषक, जो हमारे जीवन को खींचता है, जो हमारे जीवन को देता है, प्रदान करता है, वो कृषक वर्ग है, किसान वर्ग है। अतः किसान वर्ग की बड़ी महिमा है और परम पिता परमात्मा की बड़ी महिमा है। एक ने हमें बीज के रूप में गेहूं दिया, धान दिया, और उस बीज से बीज उत्पन्न करके हमें अन्न का भंडार कृषकों ने दिया। अतः हम कृषक वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकते, परम पिता परमात्मा की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अन्नपति से प्रार्थना है,
अन्न देने वाला से प्रार्थना है। अन्न देने वाले के लिए क्या कहा? प्रॉपर दाता। एक प्र शब्द आया प्रखरता के लिए, और प्रदाता, एक दाता प्रदाता। दाता में डूदाएं दाने धातु है और त्रिच प्रत्यय है, और पुनः अम लगकर और सर्वनाम स्थान संजक होकर दीर्घ होकर बन गया है प्रदातारम, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के। यानी कि एक तो देने वाला है, एक प्रखर रूप से प्रखरता के साथ हमारे जीवन को प्रखर बनाने के लिए देता है, वो प्रदाता है। प्रदातारम, ऐसे दाता को जो अन्न का पति है, अन्न का मालिक है। अन्न के बगैर हमारा आपका जीवन नहीं चलने वाला है। वो दाता हमें और आपको इस अन्न के माध्यम से क्या दिया है? तो कहा कि भाई अन्न के माध्यम से हमारे आपके जीवन में क्या दे दिया है? ऊर्जा को दे दिया है, जिसको कहा जाए ऊर्जम। ऊर्जा में ऊर्ज धातु है। और प्राणनयो, प्राणनयो अर्थ में है प्राण हमारा आपका यदि संचालित है तो वह ऊर्जा है, और ऊर्जा को देने की शक्ति यदि है तो अन्न में। अतः ऊर्जम में ऊर्ज से धातु से यदि अच करेंगे तो ऊर्जा बनेगा, और टाप कर देंगे तो ऊर्जा, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम जीवन में जो भी काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई, जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कहीं भी हम अपने जीवन का विकास यदि करते हैं तो ऊर्जा के माध्यम से ही संभव है। और ऊर्जा का मौलिक आधार यदि है, एक तरफ प्रकाश ऊर्जा के लिए यदि सूर्य की बात कही जाती है तो अन्न ऊर्जा के लिए अन्न की बात कही जाती है, और अन्न के बगैर हमारा आपका जीवन संभव नहीं है। इसलिए जो हमें अन्न दिया है, जो दाता है, प्रदाता है, जो प्रखरता दिया है, हमारे जीवन में जीवनीय शक्ति दिया है, जो हमारे प्राणों के संचार की शक्ति का सामर्थ्य दिया है, वह हमें और आपको ऊर्जा देने वाली शक्तियां हैं। और इस ऊर्जा से, इस अन्न से द्विपदे चतुष्पदे, कहा कि द्विपदे में सप्तमी के एक वचन में है, कहा कि द्विपदे अस्य सह द्विपद तस्मिन द्विपदे। जो दो पैर वाले हैं, और पद गति के अर्थ में है, जो दो पैर लेकर के गति करते हैं, या चतुष्पदे चत्वारि पदानि यस्य सह चतुष्पद तस्मिन चतुष्पदे। चाहे चार पैर वाले हो, दो पैर वाले, चार पैर वाले, यहाँ अलंकारिक वर्णन है कि दो, चार आदि पैर वाले जितने भी जीव प्राणी दिखाई पड़ते हैं, चाहे जितने भी पैद वाले हों, जितने भी पैर वाले हों, उनके जीवन की जो गति है वह अन्न है। ऊर्जा उनके जीवन की है, अन्न है। अतः दो पैर वाले, चार पैर वाले, ना हमें माने हमें, चाहे हम दो पैर के हों, चार पैर वाले जानवर हों, या कोई भी जीव जंतु हो, सबके लिए बड़ी कृपा की गई है, और हमारे आपके जीवन का उद्धार करने वाली शक्ति है। तारिशम, हमें और आपको तरण करने की शक्ति है। त्रिपलवन संतरणयो धातु से ईशान प्रत्यय लगकर और हम होकर तारिशम, उस तरण करने वाली शक्ति को जो दाता है, जो किसान वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, जिसका हमारे जीवन में उद्धार हुआ है, जिनके माध्यम से हम तरण को प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से हम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में विकृतियां नहीं आती। क्योंकि अन्न यदि न लिया जाए, फल न लिया जाए, और गेहूं न लिया जाए, सेव न लिया जाए, चना मकई न लिया जाए, या सेव अनार नाशपाती सब अति है, सबको खाया जाता है, ये सब ग्रहण न किया जाए तो निश्चित रूप से इस संसार के कोई भी प्राणी सृष्टि में दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए अन्न से बढ़कर कोई देव नहीं है। अतः अन्न पति को धन्यवाद देना, दाता को धन्यवाद देना, जिनकी कृपा से हमको अन्न मिला है। हम अर्थ का उपार्जन कर सकते हैं, रुपए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन रुपए पैसे से हमारा जीवन नहीं चलेगा। रुपए पैसे के माध्यम से हम अन्न को लेते हैं, लेकिन हमारे मन में यह भाव पैदा हो जाए कि हम तो रुपए से खरीदते हैं,
अन्न देने वाले हमें क्या करेंगे, ये मेरा अहंकार है। इसलिए हम कितने भी रुपए पैसे धन संपदा अर्जित कर लें, लेकिन अन्न का दाता कृषक वर्ग, अन्न का दाता परमात्मा बीज की उत्पत्ति न करता, और कृषक वर्ग बीज से बीज उत्पन्न करके, अन्न से अन्न उत्पन्न करके हमारे आपके सामर्थ्य में ना देता, तो ना हम ऊर्जा को प्राप्त करते, और ना हमारा जीवन होता, ना हमारा तरण होता, ना हमारा उद्धार होता। कहा कि भाई यह अन्न कैसा है, तो यह अन्न कैसा है, तो सुष्मिना है। सुष्मिना में सुष धातु है, शोषण के अर्थ में है। ये हमेशा शुद्ध और पवित्र है, सूखा हुआ है, पवित्रता से परिपूर्ण है। ये हमारे और आपके जीवन को हर प्रकार से आगे बढ़ाने वाली शक्तियां हैं। अतः ये कीड़े रहित है, ये साफ सुथरा है, पवित्र है। और ये कैसा है, तो अनमिवस्य। अनमिवस्य में हम विचार करें तो म्यू धातु है, और म्यू धातु का अर्थ स्थल्य होता है, या स्थिरता प्रदान करने वाली शक्ति है। हमारा आपका जीवन यदि यहाँ स्थिर है, हम दीर्घायु होने की बात यदि करते हैं तो अन्न के कारण करते हैं। इसलिए अन्न की स्थिरता का भाव म्यू धातु में है, स्थिरता के अर्थ में है। अच प्रत्यय लगकर ये म्यू शब्द बना हुआ है। और म्यू में पुनः न मीवा अनमीवा, हमारे आपके जीवन के अंदर जो स्थिरता है और स्थिरता के अंदर जो पवित्रता है, उसके अंदर जो नाना प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति है, वो सब के सब स्थिरता हमारे अनमीव में है। इसके अंदर जो हमारे आपके जीवन में जो चंचलता नहीं आने देता, हमारे आपके जीवन में जो स्थिरता प्रदान करता है, न मीवा अनमीवा, जो हमारे जीवन में चंचलता को रोक देता है, जो हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को दीर्घायित्व प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार से पवित्रता प्रदान करता है, रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान करता है। यह तथ्य जो है देही हमें दिया गया है, या देवो, या प्रार्थना की गई है कि यही हमें ना हमारे लिए अन्नस्य, यह अन्न जिसको हम खाते हैं, जो सुस्मिन है, जो अनमीव है, सुस्मिन है, अनमीव है, जो हमारे आपके जीवन में नाना प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति है, जो नाना प्रकार से स्थिरता प्रदान करने की शक्ति है, चंचलता को दूर करके स्थिरता प्रदान करने की शक्ति है। अन्यथा व्यक्ति चंचल होकर, परेशान होकर जीवन लीला को ही समाप्त कर देगा। इसलिए इस दुनिया में, इस संसार में हम पढ़ कर लिख कर रोजी रोजगार जो कुछ भी करते रहेंगे और करते आए हैं, वो सब अन्नपति की कृपा है, परम पिता परमात्मा की कृपा है, कृषक वर्ग की कृपा है। इसलिए रुपए पैसे का महत्व तो है, अपनी जगह पर है, लेकिन रुपए पैसे के माध्यम से जो हम अन्न अर्जित करते हैं, या खेतों में उपजा करके अन्न अर्जित करते हैं, वह अन्न का मालिक कृषक है, अन्न का मालिक परमात्मा है। और उसके सानिध्य से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, जहाँ हमें कार्य करने की शक्ति उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस शक्ति का आधार अन्न है। इसलिए अन्न की महिमा, अन्न का गुणगान करते हुए ही हमें प्रातः या सायंकाल या दोपहर में भोजन लेना चाहिए या भक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।